ओके, नेक्स्ट टर्म है सम ऑफ द टर्म्स। सम मतलब हमें था ना प्लस करने का, ठीक है। तो सम ऑफ द टर्म मतलब क्या होता है सुनो, अगर मान लो मैंने 3 टर्म लिए 3, 5, 7, इनका डी क्या निकलेगा 2, बराबर ना, 2 निकलेगा कॉमन एक्स, और ए कितना है 3 है। सो मेरे को दोनों को प्लस करने का है, 3 + 5 है, 3 + 5 8, 8 + 7 15। तो मैं सम ऑफ 3 टर्म्स कितना निकला मेरा, समझ में आ रहा है। चलो एक और एपी लेते हैं अपन, 4, 7, 10, 13, 16, इसका डी कितना है 3, दिख रहा है कि नहीं। 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13 + 3, इसका डी कितना है 3, बराबर कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5 टर्म्स। तो मेरे को सम ऑफ 5 टर्म्स निकालना है, उसको क्या बोलेंगे अपन S5, क्या बोलेंगे S5 निकालना है। मैं सबको प्लस करूँगा, 4 + 7 11, 11 + 10 21, 21 + 13 34, 34 + 16 50, बराबर। तो इसका ना एक फॉर्मूला है, क्या है पता है, SN = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1d। समझ में आया। तो S कितना निकाल रहे हैं अपन 5, तो n की प्लेस पे कितना जाएगा अपॉन इन ब्रैकेट 2 × इसका a कितना है, मालूम है ना, a मतलब फर्स्ट टर्म, अब इसे याद होगा कि नहीं, n की प्लेस पे 5 - 1, d कितना है इसका, सॉल्व करेंगे, 5/2 हो रहा नहीं है, बारमास करेंगे, 4 2 जार प्लस 5 - 1 इंटू 5/2, पहले प्लस करते ना, हाँ मल्टीप्लाई करते हैं वही तो, 4 3 ज़ा, अब 5/2 एज इट इज़, शिफ्ट कर तो मल्टीप्लाई, 12 + 8 20, 2 1 जार 2 10 जार 5 10 जार 50। समझ में आ रहा है। तो इसको तो सम ऑफ द टर्म्स, TN मतलब कितवा है, और SN मतलब उन सब वहाँ तक का प्लस करके। अगर मैं बोलूँगा S25 मतलब टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 25 तक को प्लस करूँगा। तो उसके 2 फॉर्मूला है, पहला ये है, याद हुआ, देखो a + n-1d तो था ही पहले से, बस बाजू में क्या आ जाएगा 2 और n/2। दूसरा फॉर्मूला है इसका, हाँ दूसरा फॉर्मूला है SN = n/2 इन ब्रैकेट पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म। दूसरा फॉर्मूला है, शॉर्टर फॉर्मूला, जब TN दिया हुआ है तो मतलब कभी कभी TN देते हैं अपने को एग्जाम सम में, याद है कि नहीं याद है, हाउ मैनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, तो उसमें TN दिया हुआ है, समझ में आया। चलो तो 5 सम अभी करेंगे, अच्छा हुआ 4 सम अपन नेक्स्ट वीडियो में कल कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मेरे को वो चाहिए ही नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं अपने से कर लूँगा, ये फालतू मेरे को नहीं चाहिए। बोलो क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर, फर्स्ट टर्म मतलब a = कितना दिया है 6, d कितना दिया है 3। आई होप तुमको a और d निकालने आता है अभी, d = t2 माइनस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना निकालने का है, सम ऑफ 27 टर्म, 27th टर्म नहीं निकालना है, 27वां टर्म कितना है वो निकालने का, क्या उन सबको प्लस करके कितना आता है वो निकालने का। तुमको लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया। चलो SN = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1, t कितना 27, n की जगह पे 2 की प्लेस पे इंटू a कितना है प्लस n की जगह पे d की जगह पे, पावर ऑफ सब्सटीट्यूशन, सब बात उधर पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं अपन, 27/27 27/2, 6 2 जार प्लस 27 - 1 चिपका है तो चलो 27/, सर तो डिवाइड क्यों नहीं कर रहे, नहीं हो रहा ना, ऑड नंबर का बारो, 12 का 12 पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 जार 18, 3 2 जार 12, मेरी गला 27/2 इंटू, बोलो 2 + 8 1 कैरी 7 8 9 90 हो गया। अब जाएगा 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा 2 5 ज़ा, मल्टीप्लाई करो तो नीचे का एक नंबर ऊपर किसी भी एक नंबर को डिवाइड कर सकता, नीचे 1 मतलब कुछ नहीं, 27 × 45 कर दे फटफट, टेबल आता है कि नहीं 5 का, 7 5 ज़ार 5 2 ज़ार प्लस 3
थोड़ा फास्ट फास्ट करो रे. 4 7 जार 28, 4 2 जार 9 10, 5 8 3 11, 1 कैरी 2, कुछ 12 15 आंसर आया है. S27 मतलब 27 टर्म्स को इन इधर के इस टर्म के 27 टर्म्स को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1252 मतलब 12 15. समझ में आ रहा है. सम नंबर 2 कैसे को बोला है फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स. एक लाइन का क्वेश्चन है, कभी कभी 2 मार्क के लिए और 3 मार्क के लिए आता है. सोचो मेरे को निकालने का 1S123 बराबर, लेकिन AP दिया ही नहीं है. दिया AP. नेचुरल नंबर शुरू कहाँ होता था विनायक, और इवन नंबर क्या होता है. समझ में आ रहा है. यही चीज़ तो होगा बाद में काम आती है. बेसिक समझिए संध्या, बेसिक स्ट्रॉन्ग रख, एडवांस करा इजी हो जाएगा. सो हम लोग लिखेंगे इवन नेचुरल पतंजलि का नंबर कनवा कहीं का उसके ऊपर जोक मारूंगा मैं एक दिन. इवन नेचुरल नंबर्स आर. क्या है इवन नेचुरल नंबर्स. इवन नेचुरल नंबर शुरू कहाँ होता है 1 से, लेकिन 1 नेचुरल है क्या, तो अपना शुरू कहाँ से होगा 2 के बाद में क्या आएगा फिर समझ में आ रहा है. हो गया. ये लो ना ए मिल गया ना. A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू, तो D इज इक्वल्स टू T2 माइनस, समझ गया ना, इज इक्वल्स टू 4 माइनस, तो D कितना आएगा. ख़त्म हो गया. A मिल गया, D मिल गया, S123 निकालने का. समझ लो सर ने बोला कितना आसान हो गया ना, लेकिन खुद करते में Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d. हार था. S कितना निकालने का है, 123 इज इक्वल्स टू 123 इन ब्रैकेट 2 इंटू a कितना है प्लस n कितना है 123 माइनस d कितना है. समझ में आ रहा है. बस सॉल्व करना. देख रहा सेम सम है, बस दिमाग लगाने का तरीका. बोलो प्लस 120 इंटू शाबाश कचरा आंसर दे रही है आज. अच्छा लगा मेरे को सच में, मतलब सच्ची अच्छा लगा. तो पहले प्लस करेंगे कि मल्टीप्लाई. चलो आंसर दो फटफट. 2 2 जार 2 जार 2 1 जार 2 1 जार 1. ये गांजा ही मार के आती है सुबह सुबह. चलो बोलो कितना देगा 240. अच्छा ये मल्टीप्लाई करा ना, डिवाइड कर पाएगा. 2 1 जार 123 इंटू 120. भगवान अभी इतना बड़ा 123 इंटू 124 करते. 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा 8 9 4 1 ज़ा 4. तुम्हारे इस स्पीड में रहूँगा तो कल तक नहीं होएगा. 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2. एक और 0 2 15 1 कैरी 4 4 8 8 4 12 1 कैरी 5 1. एक बार आंसर चेक कर लो. 15 to 52 S123. Therefore, the sum of first 123 even natural number is 15 to 52. बरोबर आहे का, माझ्याकडून दिसतंय मला. चलो शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स. कौन से नंबर्स फ्रॉम 1 to 350. फ्रॉम कहाँ से 1 से, 2 कहाँ से 350 भी इवन है ना. अरे है ना इवन, मतलब इसके अंदर 0 2 4 6 8, लेकिन उसको लेने का नहीं. बिटवीन बोला है ना उसमें, तो नहीं लेने का. तो देखो द इवन नंबर्स आर इन AP. कैन यू सी, इधर पे तुमको n नहीं दिया है, बस बोला है सम ऑफ ऑल बोला है, लेकिन वो ऑल क्या है नहीं पता. यहाँ पे डिटरमाइनर दिया हुआ है ऑल, लेकिन कितना है वो पता है क्या अपने को नहीं है. तो n भी दिया है क्या नहीं. तो बोलो शुरू कहाँ से होगा. एक के बाद में क्या था इवन नंबर, एंड कहाँ पे होगा 348. समझ में आया. तो ये क्या है T1, ये क्या है TN. समझे. तो लिखेंगे अपन A इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू, ओके T2 कितना है 4, तो D भी निकाल लेंगे. बॉक्स बनाया इसको. D इज इक्वल टू T2 माइनस 4 माइनस D इज इक्वल्स टू, मिल गया. TN इज इक्वल्स टू 340. समझ में आ रहा है. तो N मालूम
उसके लिए n नहीं मालूम तो एस एन भी निकालना पड़ेगा ना, और एस एन का वैल्यू नहीं पता अपने को, तो पहले n निकालेंगे। क्या क्या यूज़ करेंगे अपन? जो दिया है उसका फॉर्मूला। जो चीज़ दी रहती है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ज्योमेट्री में सीखेंगे, अगर वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करो और निकालो चीज़ों को। तो टी एन इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था? ए प्लस एन माइनस वन। टी एन का वैल्यू कितना है पूरे का? 348. बेटा टी 348 मत निकालते बैठ जाना, हाँ, उतने टर्म्स भी नहीं है। इज इक्वल टू ए कितना है? 2 प्लस एन नहीं पता, डी कितना है? समझा? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे आके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डी का क्या बचा यहाँ पे? एन माइनस वन इंटू कितना आएगा? 340। एन माइनस वन इंटू 346, ये 2 पूरी दुनिया को मल्टीप्लाई कर यहाँ पे आकर डिवाइड। यहाँ पे क्या बचेगा? 2 1 जार 2 1 जार 2 7 जार 2 3। एन इज इक्वल्स टू, सॉरी, एन माइनस वन इज इक्वल्स टू 170। एन इज इक्वल टू 173 प्लस 1, मतलब 174 टर्म्स है। अभी क्या निकालना है अपने को? एस एन मतलब एस 174 इज इक्वल्स टू, समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ तो बोलो मुझसे, पक्का आ रहा है ना? हाँ, तो एस एन का फॉर्मूला लेंगे, शॉर्टकट यूज़ करते हैं। एनीथिंग एस एन इज इक्वल टू, वी आर गोइंग टू यूज़ एन अपॉन टू इन ब्रैकेट टी वन प्लस टी एन, क्योंकि ईजी है ना, थोड़ा पैसा हो जाता है बुशरा के। तो एस कितना है? 174 इज इक्वल टू एन की जगह पे 74. अपॉन टू इन ब्रैकेट टी वन कितना था अपना? 2, और टी एन कितना है? 340। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया। 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 7 जार 87 इंटू, दोनों को प्लस करो, 350। समझ में आया? दूसरा फॉर्मूला भी तो है, तो बोला ना दूसरा। अब यहाँ पे टी एन देखो दिया है ना लास्ट टर्म, आई टोल्ड यू, मेरे को दोनों सिखाना ना ब्रो। लास्ट टर्म दिया है तो वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला। एस एन के 2 फॉर्मूलाज है, कितने? ये एक है वो एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d, दूसरा ये वाला है। तो मेरे को ये अच्छा लगा ना इधर पे। हाँ, एन एन तेरे पास में एन है, टी वन है, टी एन है, तो यू कैन यूज़ दिस। अपने पास सिर्फ क्या नहीं था? एन नहीं था, तो अपन ने टी एन को यूज़ करके एन निकाला। वाया वाया समझे, रिकॉर्ड क्यों कर रहा हो देखो, ताकि तू जब प्रैक्टिस करेगी तब रेफरेंस के लिए रहे। 350 इंटू 87, आंसर चेक करो पीछा। 700 735, 21 प्लस 3 24, गाँव का 0, 800 8 5 40, 24 28, 0 5 4 10 1, 30 450, राइट है? मेरे को लगता है, मेरे को याद है आंसर। रेस 700 होगी, आज करेंगे ना रेस अपन 3.2 का। So therefore the sum of the even number from 1 to 350 is, कंडीशन समझ में आ रही कि नहीं? मेन चीज़ कंडीशन ही है, अक्कल लगाने के पैसे मिलेंगे, मालूम है ना? चलो सम नंबर 4 देखो कितना मस्त है। फाइंड इफ एन ए पी इन एन ए पी 19th टर्म इज 52, मतलब T19 इज इक्वल टू 38th टर्म, मतलब 338 इज इक्वल्स टू 120। देन फाइंड द सम ऑफ 56 टर्म, S56 चाहिए। ये क्या फालतू गिरी है? कोई तो उंगली रखो प्लीज़, बेचारी संस्कृत एकदम दूर से आती है। तो अभी दिख रहा है, पहले टी एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब भी इस टाइप के सम आएंगे ना, एकदम शांति से बोलता हूँ, जब भी इस टाइप के सम आएंगे, यहाँ पर 2 टर्म्स दिए हुए हैं, उनका वैल्यू दिया हुआ है, देन वी आर गोइंग टू यूज़ टी एन का फॉर्मूला। 2 इक्वेशन बनेगा, उसको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। भगवान लीनियर इक्वेशन को भूलो मत। टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1, तो टी एन की जगह पे कितना लेंगे अपन? 19 इज इक्वल टू ए का ए प्लस इसकी जगह पे कितना आएगा? 19 माइनस 1। टी 19 की जगह पे कितना आएगा? भूख लगी पीछे। ए प्लस कितना आएगा? 18d। तुम मालूम में एकदम तुमको रट्टा हो जाना चाहिए, जो भी टर्म दिया हुआ है ना उसका एक नंबर का इंटू डी रहता है हमेशा। T19 है तो a प्लस 18d। चलो दूसरा लगा, हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। T38 है तो a प्लस कितना हो जाएगा? T38 दिया हुआ है तो a प्लस कितना हो जाएगा? 37d। T38
इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन, एन के पीछे डाल दो 38 माइनस वन, डी 38 की जगह पे कितना आएगा, इज इक्वल्स टू ए प्लस 37, सो ए प्लस 37 डी इज इक्वल्स टू 128. इक्वेशन नंबर, कैन यू सी द ए प्लस में है, ए भी किस में है, दोनों प्लस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी करो. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 छोटा है ना, तो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 लिखेंगे पहले, बोलो ए प्लस 37 डी इज इक्वल्स टू, दूसरा क्या है, ए प्लस 18 डी इज इक्वल्स टू 52 माइनस प्लस का 8 स्टैंडर्ड. अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज होगी. ए कट 37 चॉकलेट माइनस 18 चॉकलेट, 17 में से 8 गया, 17 में से 8 तो कितना बचता है, 9. 29 डी इज इक्वल्स टू, 8 में से 2 गया तो 6, 12 में से 5 गया तो 7. ए भाई सब बराबर कर रहे हैं ना अपन, क्या कर रहे तुम लोग रे. 37 माइनस 18 19 आएगा. डी इज इक्वल्स टू 76 अपॉन 19. हाँ बच्चे और ज़ोर से बजाओ, वाइप करेंगे अपन साथ में. हाँ नहीं तो कितने चोमू नेबर मिलते हैं ना मेरे को हर साल. 19 1 जार 19 4 जार, डी इज इक्वल्स टू, डी मिल गया. पुट करेंगे डी इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 छोटा है ना. ए प्लस गाइज ए प्लस 18 डी इज इक्वल्स टू 52, ए प्लस 18 इंटू 4 इज इक्वल्स टू, ए प्लस 18 4 जा नहीं आता 70. भाई ये माइनस में आ रहा है, 52 माइनस 72 शून्य 3 2 सॉरी माइनस 20. बाप रे सही कह रहे हैं ना आपने, 4 2 32 3 का नहीं हमारा. अभी आंसर है ही नहीं अभी तक. 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 2 4 5 2 बराबर है. चलो अब निकालेंगे एस 56 इज इक्वल टू, फॉर डालो फॉर्मूला एस एन का, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1, एस 26 इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 इन ब्रैकेट, ए कितना मिला है प्लस 26 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4. क्या रे भूल गए क्या, 2 1 जा 3 जा माइनस 40 प्लस 25 इंटू, ये 26 निकाला 56 निकाला है भाई. सबको भूख लगी है. एस 56 इज इक्वल टू 56 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू माइनस 20 प्लस 56 माइनस 1 इंटू 4. 2 1 जार 2 2 जार 2 8 जार 28, बस माइनस 40 प्लस 55 इंटू 4. सब खांसते हुए रिकॉर्ड होता है अपना में. अब फेफड़ा नहीं करता है इसमें. 28 इन ब्रैकेट माइनस 14 प्लस 5 4 20 22, 28 इंटू 220 माइनस 40 180, 180 इंटू 8 0 जार 8 8 जार 60, 8 1 जार 14 हो जाएगा. 2 0 0 2 8 16 1 कैरी 2 1 2 प्लस 1 3 0 4 10 1 कैरी 5. 50 40 आंसर है. Therefore, the sum of 56 term is 5040. Sum number 5. Last sum. देखो complete the following activity sheet दिया है. अब sum find करना अपना natural number between 1 to 140. देख रहे हैं वापस between आ गया. कौन सा नंबर है, natural number between 1 to 140 which is divisible by 4. समझ में आया कुछ. ये अपना वो है Q है तो A भी निकल जाएगा. 1 जाता है क्या 4 के टेबल में, 2 जाता है क्या 3 4 4 कॉमा
कॉमा ए 12 16 डॉट 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 लास्ट आएगा 140 आता है लेकिन उसको लेंगे नहीं और 4 कम करो तो क्या आ जाएगा 136 दिया था अपने को लेकिन तुमको सिखा रहा हूँ तो यहाँ पर एन दिया है क्या अपने को एस एन निकालने का है उसके लिए एन चाहिए रहेगा ना पर क्या आपने को T1 दिया है कितना दिया T1 T2 दिया है कितना है डी निकाल पाएंगे अपन T2 माइनस 8 माइनस डी कितना जाएगा और TN दिया है क्या अपने को क्या है बोला ना TN 136 समझ में आया तो क्या मैं TN को यूज़ करके N निकल पाऊंगा क्या कभी पवित्र रिश्ता आगे बढ़ पाएगा क्या अक्षरा कभी मर जाएगी और रिश्ता क्या खत्म हो पाएगा कभी नहीं जानने के लिए लिखते रहे साथ निभाना अनुपमा TN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 TN कितना है 136 इज इक्वल्स टू A कितना है प्लस N नहीं मालूम D दिया हुआ है 136 माइनस 4 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 132 इज इक्वल्स टू रेडी दिया ना अपने को N माइनस 1 इंटू 4 132 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 4 3 ज़ा N माइनस 1 इज इक्वल टू N इज इक्वल्स टू N इज इक्वल्स टू अरे चलना रे बाबा N मिल गया अब एस एन निकालते अपन बोलो एस एन इज इक्वल्स टू N इन ब्रैकेट T1 प्लस चलेगा ना ठीक है ना पहली बार सीख रही है तू मैं थोड़ी तक मार रहा हूँ उधर पे आके एच कितना निकालने का अपने को एन कितना मिला अपने को अभी गर्मा गर्म यहाँ पर लिख दो ना एस एन इज इक्वल टू एस 34 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क समझा कि समझा तो एस 34 इज इक्वल टू 34 अपॉन इन ब्रैकेट T1 कितना अपना 4 प्लस TN कितना था 130 इज इक्वल टू 34 अपॉन 2 इन ब्रैकेट कितना हो जाएगा 140 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 2 34 इंटू 70 अच्छा आता तो मैं ये भी कर सकता था लेकिन मेरे को मालूम है ना अच्छा नंबर मिलेगा देखो ना 7 4 ज़ा 28 7 3 ज़ा 21 22 23 2 3 8 0 आंसर बराबर है एंड देयरफॉर सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 1 से लेकर 140 विच आर डिविजिबल बाय 4 इज 2380 सो दैट्स फॉर टुडे गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चे हुए क्वेश्चन अपन करेंगे कल थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय